स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एलेस्टा हाइड्रोजेल क्या है, जिसका उपयोग काफी संख्या में किसान सूखे जैसी समस्याओं को पूरी तरीकों से खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि आखिर एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग करने की तकनीक क्या है, यानी उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूखे की जो समस्या है सबसे गंभीर समस्या है। अगर सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमारी जो फसल है वो पूरी तरीकों से नष्ट हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग करने से हम कैसे सूखे जैसी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर एलेस्टा हाइड्रोजेल क्या है। यानी एलेस्टा हाइड्रोजेल पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट का बना होता है और इसके साथ साथ यह इको फ्रेंडली भी होता है। यानी एलेस्टा हाइड्रोजेल जो है प्रदूषण नाम मात्र फैलाता है, यानी इससे प्रदूषण की जो समस्या है बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसके साथ साथ एलेस्टा हाइड्रोजेल की खास बात यह है कि यह लगभग 30% जो खाद 30% खादों की कमी कर देता है। यानी अगर आप अपने फसल में 100 केजी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसमें एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर अब आप 70 केजी खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी खादों में लगभग 30% की कमी करने में कामयाब है एलेस्टा हाइड्रोजेल। और इसके साथ साथ लगभग 50% सिंचाई की जो समस्या है उसको भी कम कर देता है। यानी लगभग 50% सिंचाई की समस्या को कम करने में कामयाब है एलेस्टा हाइड्रोजेल। और इसके साथ साथ लगभग 400 गुना पानी सूखने की क्षमता है एलेस्टा हाइड्रोजेल के अंतर्गत में। यानी एलेस्टा हाइड्रोजेल एक ऐसा जो नया तकनीक है जो लगभग 400 गुना वाटर यानी पानी को एब्जॉर्ब करने में कामयाब है। और यही वजह है कि सूखे जैसी समस्याओं को पूरी तरीकों से खत्म करने में भी कामयाब है एलेस्टा हाइड्रोजेल। और इसके साथ साथ इसका खास बात यह भी है कि यह प्रदूषण नामात्र में फैलाता है। पानी सूखने की इसमें ताकत है 400 गुना और यह जल में आसानी से नहीं घुलता है। यही वजह है कि जल को पूरी तरीकों से पहले सोखता है यानी ऑब्जर्व करता है। और इसके साथ साथ इसका खास बात यह भी है कि यह दोबारा जल को ऑब्जर्व करने में कामयाब है। यानी लगभग एक बार अगर बारिश होती है तो उस पानी को ऑब्जर्व करेगा ही, लेकिन अगर कुछ समय बाद पुनः बारिश होती है तो फिर उस समय भी वह जो है पानी को ऑब्जर्व करने में पूरी तरीकों से कामयाब है। और यही वजह है कि सूखे जैसी समस्याओं को पूरी तरीकों से खत्म करने में कामयाब है एलेस्टा हाइड्रोजेल। यानी पानी को सोखने की ताकत है इसमें 2 बार, यानी 2 बार यह पानी को सोख सकता है। और इसके साथ साथ जो मिट्टी में है नमी को बनाए रखता है। और यही वजह है कि सूखे जैसी समस्याओं को आसानी से खत्म कर देता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग लगभग आप सभी फसलों में कर सकते हैं। यानी सभी फसलों के लिए बेहद ही कारगर साबित हो रहा है यह एलेस्टा हाइड्रोजेल। और इसके साथ साथ जब हम उपयोगिता की बातें करते हैं कि आखिर एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं। यानी 1 हेक्टेयर का हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 1 केजी से 1.5 केजी यानी 1 केजी से 1.5 केजी आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जब हम इसके मूल्य की बातें करते हैं तो बाजारों में इसका मूल्य है 600 से 800 600 से 800 प्रति केजी। यानी अगर 1 केजी यानी 1 किलो अगर आप एलेस्टा हाइड्रोजेल को खरीदने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगभग 600 से 800 पैसे चुकाने होंगे। तो इस तरह से बेहद सस्ता भी है, यानी हमारे बजट में भी यह साबित हो रहा है। तो इस तरह से एलेस्टा हाइड्रोजेल बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सूखे जैसी समस्याओं को निपटाने के लिए। यानी सूखे जैसी समस्याओं को पूरी तरीकों से हम पूरी तरीकों से समाप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं।
यानी एलेस्टा हाइड्रोजेल के उपयोग करने से जो हमारा फसल है वो जैसे पानी की समस्या है उससे मतलब हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी भी फसल को उगाने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अपने मिट्टी में नमी को बनाए रखना चाहिए। यानी अगर मिट्टी में नमी रहता है, खाद अच्छे तरीकों से डालते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग हम कई तरीकों से कर सकते हैं। यानी एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग हम मिट्टी में भी कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई पौधा को अगर उगाए हैं, उस पौधे के लगभग 200 से न मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम एलेस्टा हाइड्रोजेल को मतलब अगर छिड़क मतलब डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें भी हम कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग आप खादों में मिलाकर भी कर सकते हैं। यानी जैसे आप खाद अगर डाल रहे हैं अपने फसल में और उस खाद में अगर एलेस्टा हाइड्रोजेल को मिला दे रहे हैं यानी पूरी तरीकों से, और उसके बाद अगर खाद डाल रहे हैं अपने फसल में तो निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं एलेस्टा हाइड्रोजेल से। इसके साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण है कि फसल की बुआई से पहले भी आप एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी फसल का मतलब बुआई नहीं किए हैं, अगर आप बुआई से पहले एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग कर दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप जुताई की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद अगर खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया के दौरान भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं एलेस्टा हाइड्रोजेल के माध्यम से। तो इस तरह से एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग आप 3 माध्यमों में कर सकते हैं। यानी पहला बुआई से पहले भी कर सकते हैं, बुआई करने के बाद भी कर सकते हैं। यानी जैसे आपका पौधा अगर छोटा है यानी 10 से 20 दिनों के अंतर्गत में है उस दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूरी माने यानी पौधे से जो जड़ है उससे दूरी पर हमें एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग करना है। और इसके साथ साथ हम अपने खादों में इसका मिलावट करके भी कर सकते हैं उपयोग। यानी एलेस्टा हाइड्रोजेल का उपयोग आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।